हाथ छोड़ो मेरा। दिमाग ठीक है? अपनी हद में रहना। तुम हद से बाहर निकले ना तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तुम्हें सिर्फ पैसों की फिक्र है। तो आपको क्या लगता है मुझे सच में उस हिरम से मोहब्बत होगी? मुझे मजबूर मत करो कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए। आज ये शौक भी पूरा कर लें, आप कर लें। मारे मारे मुझे, मारे। मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि काश मेरी एक बेटी होती, लेकिन खुदा ने मूसा की जिंदगी में लाके तुम्हें उसकी जिंदगी को भी तब्दील कर दिया और उसके साथ साथ मेरी खुशियों का जरिया भी बना दिया। अब देखो, थोड़ी देर पहले ना मूसा पिटते पिटते बचा है मुझसे, अब तुम ना पिट जाना। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? फिर आंटी, उस दिन तुमने क्या कहा था कि मैं माँ बोलूंगी? इतने एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, आप नहीं जा रहे हैं। क्यों? वो इसलिए बरखुरदार कि हम आपके रिश्ते की बात करने जा रहे हैं और आप भी साथ चलेंगी। और अगर तुमने दिल से कही होती ना ये बात तो वाकई में दफा हो जाती। रम, मूसा, अच्छा उस बात में एक और सवाल ऐड कर लो। शादी करोगे मुझसे? बहन जी, मैं तो हैरान हूं कि आपने अब भी मुझे नहीं पहचाना। वाकई में भाई साहब, मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे बहन जी, आपके मियाँ जो है ना, वो मेरे बचपन के दोस्त थे। याद करें, जब आपकी शादी हुई थी तो मैंने अपने घर पे दावत भी दी थी आप लोगों को। सच पूछे भाई साहब, इस बात को इतना अरसा हो गया है, मुझे कैसे याद रहेगा। लेकिन अंकल, आपने कभी मुझसे भी इस बात का जिक्र नहीं किया। हाँ बेटा, जब तुमने अपने अब्बू का जिक्र किया था ना मुझसे और घर का बताया था, मैं तो उसी वक्त पहचान गया था, मगर उस वक्त बताना इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि आज तुम मेरे दोस्त ना होते और ना ही बिजनेस पार्टनर होते। मुबारक हो भाई, हम एक अच्छे दोस्त होने के साथ साथ अब तो हमारे फैमिली टर्म्स भी बन गए हैं। काश ये बात हमें पहले पता होती। ये लो भाई, चाय भी आ गई। हीरा बेटे, तुम बैठ जाओ, मैं खुद सर्व करती हूँ। अब मैं कर देती हूँ आंटी। चलें जी बेगम साहिबा, ये आगे पास करें। थैंक यू। माशाल्लाह से इरम बहुत प्यारी बच्ची है और सुघड़ भी है। अरे भाई, हमारे दोस्त को भी दें आगे चाय आप। ये लीजिए बेगम। थैंक यू बेटा, जीती रहो। मेरे हाथ भी लेके बैठ जाओ। जी यार, माशाल्लाह से बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत सलीके वाली है और सुघड़ भी है। अरे हाँ भाभी, वो इरम बता रही थी कि आपने उसको बहुत से खाने बनाना सिखा दिए। मुझे तो नहीं पता। अरे भाई, मेरी बच्ची है, मुझसे हर बात शेयर करती है। वैसे इरम, ये बात तो तुमने मुझे भी नहीं बताई कि तुम आंटी के पास कुकिंग की क्लासेस लेने जाती हो। जिनको बताना जरूरी था उन्हें पता है इस बारे में।
अरे यार ये भाभी वो भाई कहाँ है? मुझे क्या पता, मुझे कौन सा बताकर जाते हैं वो? वैसे भी तुम्हारे चाहते हैं, बताकर गए होंगे तुम्हें कहाँ जा रहे हैं। अरे यार भाभी आप इतनी सी बात को बढ़ा के पता नहीं कहाँ ले जा। समीरा, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इस घर में कोई इंसान समझता है। ये क्या कह रही हैं? अब ये किसने कह दिया आपको? जाहिर है मुंह पे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन दूसरों के रवैयों से सब समझ आ जाता है। दूसरे? कौन दूसरे? किसको दूसरा कह रही हैं आप? मेरे लिए तो इस वक्त सारे ही दूसरे हुए हुए, किसको अपना कहूँ मैं। भाभी चलिए भाभी मैं मानती हूँ, शायद मैं और अम्मी आपके लिए दूसरे हैं, मगर साथ भाई वो तो आपके शौहर है ना, उनको भी गैर समझती हैं आप। हाँ तो क्यों ना समझूं, किसी को परवाह है मेरी? क्या मतलब भाभी? मैं इस घर को वारिस देने वाली हूँ, किसी को खुशी है इस घर में? किसी को परवाह है? परवाह है तो सिर्फ तुम्हारी मंगनी के और उसके बाद तुम्हारी शादी की। नहीं नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं, आप बहुत गलत समझ रही हैं। एक मासूम का घर में आना और मेरी मंगनी, दो अलग-अलग खुशियाँ, इसमें आप बिल्कुल ऐसा मत सोचें। जो सलूक हो रहा है ना मेरे साथ, उसको देखकर यही लग रहा है। क्या हुआ है भाभी आपके साथ? आप मुझसे खुल के बात करें, बताएं क्या बात है। देखो समीरा, मेरी भी छोटी छोटी खुशियाँ हैं, ज़रूरतें हैं, फरमाइशें हैं, मैं किससे कहूँ जाकर? कोई है, किसी को परवाह है? सास से कहती हूँ तो बस वो ये कहकर चुप करा देते हैं, नहीं अभी नहीं, समीरा की मंगनी सर पर है, तैयारियां हैं। अब मुझे ये बताओ, जब सब कुछ वो तुम पर खर्च कर देंगे तो अपनी औलाद के लिए क्या रखेंगे? और वैसे भी साथ भाई है तुम्हारा, बाप तो नहीं है। उसको इतना ही करना चाहिए जितना एक भाई का फर्ज होता है। जी जी भाभी आप ठीक कह रही है, मैं समझ गई। और बात सुनो, अब साथ को मेरा नाम लेकर मत बोल देना। नहीं भाभी आप फिक्र मत करिए, मैं भाई से कोई जिक्र नहीं करूँगी। सारे ड्रामे मेरे पास ही होते हैं, भाई का है, भाई का है। लेने का टाइम आया तो बस भाई भाई भाई। आई नो मॉम की बात तुम्हें पसंद नहीं आई। कौन सी बात? वही हमारी शादी वाली। यार प्लीज जब इस टॉपिक पे कोई बात। ठीक है, हम इस टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बट मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने गुस्से में मना कर दिया था कि तुम किसी और को पसंद करती हो, और मुझे मालूम है कि फारिस कभी तुम्हें पसंद ही नहीं था, क्योंकि तुम्हारी पसंद तो मैं हूं ना। हाथ छोड़ो मेरा, दिमाग ठीक है? अपनी हद में रहना तुम, हद से बाहर निकले ना तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। साथ 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 उठो ना। क्यों क्या हुआ? बैठो। मेरे बहुत दर्द हो रहा है। एक मिनट, पानी पियो, पानी पियो, जरा पानी पियो। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, आ जाओ। मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले कुछ खा लूं फिर चलती हूँ। कल शाम से कह रहा था कुछ खा लो, कुछ खा लो, कुछ खा लो। भूख तो लगेगी ना, एक नवाला नहीं खाया तुमने। उस वक्त भूख नहीं थी ना, कैसे खा लेती? ठीक है, अच्छा ये बताओ अभी क्या लेकर आऊं, क्या खाओगी तुम? देखो किचन में कुछ पड़ा तो ला दो, खा लूंगी। ठीक है, तुम बैठो, सही से मिला के आता हूं, तुम सही से बैठो। लेटा जा रहा हूँ मुझसे। बैठ जाओ, मैं लेकर आ रहा हूँ, बैठो।
क्या बात हुई थी तुम्हारी इरम से? तो शिकायत पहुंच गई तुम तक? शिकायत नहीं मैम, मैं बस पूछ रहा हूँ तुमसे। तो मुझसे क्यों? उसी से पूछ लो। यार मेरा भाई तू है, मैं तुझसे पूछूंगा। अगर तू नहीं बताएगा हकीकत का कैसे पता चलेगा मुझे? यार मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को क्या मैं पागल लगता हूं? नहीं करनी मुझे किसी से बात, और जिससे करनी थी ना कर चुका हूं। जाओ यहां से। तो इसका जवाब भी तुझे मिल गया होगा। तू क्या उसका वकील है? लीगल नोटिस देने आया मुझे? बदतमीजी कर रहे हो। हाँ हूं मैं बदतमीज, और करूंगा बदतमीजी। क्या करोगे? यार तमीज से बात करो। बड़े भाई से इस तरह से बात करते हैं यार। नहीं हो भाई। क्या हो गया? क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों आपस में? इसी से पूछ लें। ये क्या बिहेवियर है? ये किस तरह से बात कर रहा है? बड़े भाई से इस तरह से बात करते हैं? देख रही हैं आप अपने बेटे की करतूत? बच्चा है, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? वैसे भी पसंद करता है ना इरम को। तो हम किस लिए है नुसरत बेगम? हम बड़े हैं, हमसे बात करते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ भला? ठीक है, मैं उसको समझाऊंगी। प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा? मैं तो कहता हूँ जाकर इसको भेजो, मुझे इससे बात करनी है। मैं करती हूँ ना उससे बात। कहा ना आपसे कि जाकर भेजें इसे। अच्छा ठीक है। बेटा आप जाओ। डैड ये सब क्या है? समझा है इसे? आप इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं किचन में? यार वो उससे तो तबीयत खराब हो गई थी, उसी के लिए कुछ बना रहा हूँ मैं। तो आप मुझसे कह देते, मैं बना देती भाभी के लिए। तुम सो रही थी, मुझे क्या पता कि तुम जाग रही होगी। तो क्या हुआ, आप मुझे उठा देते। लाइन हटे, मैं कर लूं। क्या बनाऊँ मैं, ये तो बताओ। आप कुछ ना बनाए, मैं कर लूंगी। क्या बनाओगी ये बताओ। भाभी मैं ओटमील बना देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसमें बहुत लेट हो जाएगा वो। भाई ओटमील में नहीं देर लगती, जल्दी बन जाता है, 5 मिनट में ले आऊंगी। आप भाभी के पास जाएं। जल्दी से लाओ। आ रही हूँ जान। क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसी हरकत करने की? तो और क्या करता? बैठा ये देखता कि करोड़ों की जायदाद की मालकिन मेरे सामने किसी और की हो रही है। तुम्हें सिर्फ पैसों की फिक्र है। तो आपको क्या लगता है मुझे सच में उस इरम से मोहब्बत होगी? बात करने का भी कोई तरीका होता है। तरीका? आप चाहती हैं कि मैं हाथ बांधकर उनके सामने मुलाजिमों की तरह खड़ा रहूं? मेरा जो तरीका था मैंने उसी तरीके से बात। तुम भुगतो अब अपने तरीके को। तुम्हारे डैड बुला रहे हैं तुम्हें, अब वो तुमसे अपने तरीके में बात करेंगे। ये तो अच्छी बात है, आज मैं उनका ये शौक भी पूरा कर ही देता हूँ।
यारिस, 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 या अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़के का? देखो ना समीरा कब आएगी। बस 2 मिनट रुक जाओ, आ ही रही होगी। आपको क्या जरूरत थी उसको बोलने की? आप खुद नहीं कर सकते थे? अरे बाबा मैं खुद ही कर रहा था, लेकिन बर्तन की आवाज सुनकर समीरा आ गई। वो बर्तनों की शोर से नहीं आई। से तो तुम्हारी तबीयत भी खराब है, लेकिन फिर भी तुम किसी की टांग खींचने से बाज नहीं आती। साथ मैं देख रही हूँ आपको मेरी जरा बेफिक्र नहीं है। मैंने क्या आपकी बहन को 1-2 बात बोल दी और आप मुझे ही बुरा बना देते हैं। तुम मत कहो ना कुछ भी, खामोशी से लेट के आराम करते रहो, किसी को कुछ ना कहो। भूख लग रही है मुझे और सबर रखो, आ जाएंगी। 2 मिनट रुक जाओ, तुम एक काम करो, तुम लेट जाओ। आ गई देखो। ये ले, आराम से खाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने सुबह सुबह नाश्ता बनाकर मुझ पे एहसान कर दिया। एहसान की क्या बात है भाभी, ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप इतने घर के काम करती हैं, हम सबके काम करती हैं, ये तो इनफैक्ट मेरा फर्ज है, मुझे करना चाहिए। अच्छा, तो आज खुद नाश्ता बनाया है ना, तो एहसास हुआ है तुम्हें। तबीयत कैसी है आपकी भाभी? तबीयत तो बहुत खराब है, लेकिन छोटी छोटी बातों पे मैं हाथ पाँव थोड़ी छोड़ सकती हूँ। सिद्धू दी तुम बहुत अच्छा करती हो। अच्छा अब एक काम करो, तुम पहले नाश्ता करो और मुझे ये बताओ कि डॉक्टर के पास जाना है या नहीं, वरना मैं ऑफिस के लिए रेडी हूँ, मुझे भी लेट हो रहा है, मुझे भी ऑफिस जाना है। नहीं, मुझे फिलहाल डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आप जाएं, ऑफिस के लिए रेडी हूँ, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती नहीं भाभी, अब आप क्यों बनाएंगी? भाई आई, मैं अभी नाश्ता बना के खा जाऊँ। हूँ। वाह, अब शादी की तैयारी जो करनी है तो अच्छी बन के तो दिखाएंगी। तुम खामोशी से नाश्ता करो यार। वैसे तो मुझे तुमसे हर तरह की गलत हरकतों की उम्मीद रहती है, मगर तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे ये मैं सोच भी नहीं सकता था। ऐसी क्या हरकत कर दी मैंने जो आपको गिरी हुई लगी? इंसान में कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, जो तुम में तो बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं आपकी नजर में इंसान नहीं हूं? अगर इंसान होते इतनी घिरी हुई हरकत हरगिज ना करते। जहां इतना सब कुछ बता चुके हैं, ये भी बता दें किस हरकत की बात कर रहे हैं, मैं कहीं कुछ और ही ना समझता रहूं। हैरत होती है तुम्हारी ढिठाई पर। क्या बदतमीजी की थी तुमने इरम के साथ? तो आप इरम वाली बात को लेकर बैठे हैं अब तक। देखो यारिस, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो और दफा हो जाओ यहां से, वरना वरना क्या? वरना ये कि इरम मेरी बेटी है, और अब अगर तुमने उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। मतलब आपको ये बात याद रखनी पड़ती है कि मैं भी आपका बेटा हूं। हैरत है डैड कि एक बाप को ये बात याद रखनी पड़ती है कि उसका एक और बेटा भी है। यारिस, मुझे मजबूर मत करो कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए। आज ये शौक भी पूरा कर लें, आप कर लें। मारे मारे मुझे, मारे, मैं भी तो देखूं कि आपके दिल में क्या चल रहा है मेरे लिए। बहुत अफसोस होता है तुम्हारी सोच पर। फर्क है तुम में और फारिस में। यही तो असल बात है जो आज आपने बोल ही दी, और ये फर्क भी आप ही ने शुरू से रखा है। मैंने फर्क रखा है? अरे मैं अपनी औलाद में फर्क रखूंगा। आप नहीं तो और कौन? और वैसे भी आपकी दी हुई जुबान फारिस ने तोड़ी थी। इरम से शादी से मना उसने किया था। उसकी इस हरकत पे तो आपको कोई दुख, कोई शर्मिंदगी नहीं हुई थी। उसका रिश्ता तो फौरन से ले गए थे आप।
तब इरम का ख्याल नहीं आया आपको? मैं कहता हूं दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई ना? और क्या बुरा लगा था आपको? यही कि आपकी इज्जत की खातिर मैंने इरम से शादी का इरादा कर लिया था। अरे अगर इरादा कर भी लिया था तो कम से कम अपनी माँ से और मुझसे डिस्कस तो कर लेते। फारिस ने तो जैसे मोहब्बत करने से पहले आपसे और मॉम से इजाज़त ली थी ना, और अगर मैंने मोहब्बत का इजहार कर दिया तो मैं बुरा हूँ? हकीकत तो ये है कि आपने कभी मुझे ऑन ही नहीं किया डैड, और यही वजह है कि मैं आपसे बर्दाश्त नहीं होता। जिंदगी में ऐसा वक्त भी देखना पड़ना था। खाला, खाला। अरे हाँ हाँ फराज, ये रही मैं। क्या हुआ, कैसा है तू? ये कौन है? आंटी मैं आयशा। आयशा? कौन आयशा? अब आप आयशा और मैं एक दूसरे पसंद करते हैं। अच्छा, तो ये कब से चल रहा है सिलसिला? 2 माह पहले जब ये हैदराबाद आए थे तब से। और तुम हैदराबाद कब गए थे? खाला वो गया था ना मैं 2 महीने पहले। उस वक्त आप मुंह नहीं लगाती थी, ना ही घर में घुसने देती थी, इस वजह से आपको बताया नहीं। और मूसा को मालूम है इसके बारे में? खाला इसीलिए तो आया हूँ मैं आपके पास। आज आप मिल ली हैं तो आप ही मूसा भाई को बता दीजिएगा। आंटी आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैंने हमेशा फराज की मुझसे आपकी बहुत तारीफ सुनी है। अच्छा, और क्या क्या सुना है? चलो आओ बैठो। और आप फिर बताओ कि ना बहुत सारी ऐसी आदत है जो आपको पता नहीं है। अच्छा, तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ चाय बना के लाओ। तो आज भी? हाँ हाँ उठो, मूसा बनाता है तो तुम नहीं बनाओगे? जाओ। अच्छा खाला। और सुनाओ, घर में कौन कौन है? आप भी थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। इतना बड़ा मसला भी नहीं है कि बात का बतंगड़ी बनाया जाए। आप सिर्फ अपने बेटे के किए पर पर्दा डाल रही हैं, बजाय ये कि उसकी सरजनिश करें, उल्टा मुझे ही समझा रही हैं। मैं बस इतना कह रही कि आप जितना ज्यादा प्रेशर देंगे वो जज्बाती हो जाएगा। फिर मेरे होते हुए उसके लिए बेहतर यही होगा अपने जज्बात पर काबू रखे। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैं खुद अपने तरीके से यारिस से बात करूंगी। तो आप फिर जल्दी बात करें उससे और उससे कहें कि माफी मांगे इरम से। अब किसको माफी मांगनी है? क्या हो गया डैड? वो ही यारिस को इरम से। मॉम, अभी तक आप लोग इसी बात को लेकर बैठे हैं, अब तो ये बात खत्म हो जानी चाहिए थी। डैड, मैंने बात की थी इरम से कि बात खत्म कर दो, मगर वो बात खत्म करने पे तैयारी नहीं है। उससे क्या बात की है आपने, और वो क्यों सुनेगी किसी की बात? अब अच्छा ठीक है ना मॉम, मैं करता हूँ उन दोनों से बात। फारिस, अगर तुम यारिस से बात करोगे तो कहीं वो रिलैक्स, ट्रस्ट मी। यार मेरी तो छोड़ो तुम, इरम की सोचो, उसने कितना बैड फील किया होगा। अच्छा, अपनी फीलिंग्स बता के इरम का नाम लगा रहे हो? तो क्या कहता मैं उसके सामने? कह देते जो कहना था, डर किस बात का? तुम्हें लगता है कि मैं किसी से डरता हूँ? नहीं डरते तो कह दो। समीरा, जब से तुम मुझे मिली हो मैंने ही तो कहा है तुमसे, और एक बार नहीं बल्कि 1000 बार कहा है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हाँ, अलबत्ता तुमने कभी नहीं कहा मुझसे। अच्छा, मैंने नहीं कहा। झूठे ना, झूठ बोलते हो तुम। 1000 बार तो कहा है। झूठी कब कहा है तुमने, और क्या कहा है 1000 बार?
यही कि मैं देखूंगी, सोचूंगी, फिर बताऊंगी। उड़ा लो तुम मेरी फीलिंग्स का मजाक। अब मैं भी नाराज हूँ तुमसे। अच्छा, तो अब बात तो नहीं करोगे ना अगर नाराज हो? हाँ, नहीं करूंगी। पक्का? पक्का। चलो ठीक है फिर, बाय। क्या है यार ये सब? तुम्हें पता है ना मैं नाराज नहीं हो सकता, तो ये सब क्यों करती हो? और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी नाराज होने दूंगी? तो फिर कह दो ना। क्या? से यू लव मी। उसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। और कितना इंतजार करवाओ? सही वक्त आएगा तो कह दूंगी। हाँ यार, कब होगा ये सही हुआ? ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे घर। अच्छा, आ जाओ, हिम्मत है तो आ जाओ। बस ठीक है, अब तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। नहीं फारिस फारिस फारिस, ऐसी बेवकूफ़ी प्लीज बिल्कुल मत करना। अब तो बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। अच्छा मेरी बात तो सुनो ना। बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं फारिस, मेरी बात तो सुनो। आई लव यू। क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहो ना। आई सेड आई लव यू। आई लव यू। खैरियत है मौसम? आज घर पर कहीं गया नहीं? क्यों, आपको घर पे बैठा अच्छा नहीं लग रहा? मैं नहीं नहीं, अच्छा तो बहुत लग रहा है। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया, आज कहीं नहीं जाना? आज ऐसा कोई काम ही नहीं है कि घर से निकलूं। चल तो फिर ठीक है, आज मार्केट चल मेरे साथ। मैं? हाँ तू, क्या मसला है? नहीं, मसला कुछ नहीं है, लेकिन आज तक मैं गया नहीं, तो आज अचानक। तो कोई बात नहीं, आज चल। ऐसे भी कल को शादी होनी है तो बीवी के साथ तो जाएगा ना। माँ कल देखी जाएगी। वैसे भी इरम ने इतने सारे गिफ्ट दिए हैं तुझे, मैंने सोचा उसको तो तूने कुछ नहीं दिया, तो आज मार्केट से कुछ ले लेते हैं उसके लिए। अम्मा अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँ। क्यों नहीं जाएगा? तेरे अच्छे भी जाएंगे। एक मिनट, मैं आती हूँ, जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। जल्दी रेडी हो जा। रसा, रख, वापस आ। रेडी होने का कहा है ना? ओ, फराज से काम है 5 मिनट। फराज को बाद में देख लेना, जल्दी से जा अपने रूम में। रेडी हो, चल जल्दी। फराज फराज, हर वक्त फराज। तो फिर कह दो ना। से यू लव मी। आई लव यू। आई लव यू।